सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग गणित में पाठ 12 परिमिति और क्षेत्रफल। अभी हमने परिमिति कैसे निकालते हैं पढ़ा, अब आज हम लोग क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। क्षेत्रफल पर आधारित वर्ग और आयत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इस पर आधारित प्रश्न है। पहला प्रश्न है, किसी वर्ग की जो भुजा की लंबाई दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर बच्चों यह सूत्र है भुजा का वर्ग, या इसको भुजा गुणे भुजा भी कहते हैं। तो 12 का वर्ग मतलब 12 गुणे 12, जब 12 में 12 गुणा करें तो 144 वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल को वर्ग सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। प्रश्न 2 है, आयत की लंबाई दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, आयत की चौड़ाई दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो हम यहाँ पे सूत्र का उपयोग करेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। यहाँ लंबाई दिया है 15, तो लंबाई के नीचे 15, चौड़ाई दिया है 5, तो चौड़ाई के नीचे 5, 15 पचे 75 वर्ग सेंटीमीटर। अब तीसरा प्रश्न है, थोड़ा अलग है। आयत की लंबाई दिया है 17 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल दे दिया है 112 वर्ग सेंटीमीटर, और आयत की चौड़ाई और आयत की परिमिति दोनों ज्ञात करना है। अब देखिए, अब आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। तो क्षेत्रफल दिया हुआ है 102 वर्ग सेंटीमीटर, इसे यहाँ पे 102 लिख लिए। लंबाई दिया हुआ है, चौड़ाई हमको नहीं पता है। अब हम इसको इधर लेके आते हैं, 17 गुणे चौड़ाई बराबर 102, चौड़ाई बराबर 102 बटे 17, 102 में 17 का भाग देंगे, 17 छक्का 102, इसलिए चौड़ाई बराबर 6 सेंटीमीटर। अब हमको क्या क्या मिल गया, लंबाई तो पहले ही प्राप्त थी, अब चौड़ाई भी मिल गई। जब लंबाई चौड़ाई मिल गई तो हम सूत्र का उपयोग करके आयत की परिमिति भी ज्ञात कर सकते हैं। आयत की परिमिति बराबर 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 कोष्टक के बाहर है, लंबाई 17, चौड़ाई मिल गई 6 सेंटीमीटर यहाँ पे। तो या तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, 17 और 6 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 23, 23 दूना 46, या तो फिर 17 में 2 का गुणा करेंगे, 17 दूनी 34, और फिर 2 का 6 में 6 दूनी 12, 34 धन 12 करेंगे तो भी 46 ही आएगा, उत्तर एक ही आएगा, ठीक है बच्चों। इस तरह से ये 3 प्रश्न हो गए। चौथा प्रश्न इस प्रश्न संग्रह का है कि इसमें चौथा प्रश्न जरा हम पढ़ेंगे, क्या लिखा है, किसी वर्ग की भुजा की लंबाई 3 गुना करने पर उसका क्षेत्रफल मूल वर्ग के क्षेत्रफल का कितनी गुना होगा। तो इस प्रश्न को हम लोग ऐसे लगाएंगे कि माना अभी यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं है, माना वर्ग की भुजा x है, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग होता है, इसलिए x का वर्ग हो गया। अतः मूल वर्ग का क्षेत्रफल हमको मिल गया, कितना है x वर्ग, क्योंकि उसको भुजा हमने x माना। अब देखिए, अब मूल वर्ग का क्षेत्रफल x वर्ग है, तो 3 गुना करने पर भुजा की लंबाई, पहले भुजा की लंबाई हमने कितना माना था x है, अब 3 गुना करने पर 3 गुणे x अर्थात 3x हो गई। अब भुजा की लंबाई 3 गुना करने पर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा का वर्ग, ये सूत्र है वर्ग के क्षेत्रफल का। अब जो भुजा 3 गुना होने पर भुजा कितना हो गई 3x, तो 3x का वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे 3 त्रिक 9, x का वर्ग 9x का वर्ग, ठीक है। तो अतः वर्ग के अभी पहले कितनी थी, x का वर्ग था, मूल जो वर्ग था उसका क्षेत्रफल कितना x का वर्ग, अर्थात 1x का वर्ग। अब 1 का 9 गुना 9 हो गया 9, अतः वर्ग की भुजा की लंबाई 3 गुना करने पर क्षेत्रफल 9 गुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्रश्न संग्रह 45 के चारों प्रश्न हल हो गए। धन्यवाद।